हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इन अ नेम? नाम में क्या रखा है? ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। A long time ago, there was a cowherd family in तारकेश्वर। तारकेश्वर एक जगह का नाम है जहाँ पे बोल रहा है कि बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो, देयर वॉज अ काउहर्ड फैमिली। काउहर्ड फैमिली का मतलब होता है ग्वाले का परिवार। मीन्स जो गायों के झुंड की देखभाल करते और या फिर उन्हें चराने जाते, तो वैसे परिवार को बोलते हैं काउहर्ड फैमिली। मीन्स गायों के झुंड की देखभाल करना और उनको चराना, तो जो ऐसा काम करते हैं उन्हें ग्वाले का परिवार बोलते हैं या काउहर्ड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है कि खुले मैदान में घास चराना। जब गायों के झुंड को ले जाते थे खुले मैदान में जहाँ घास होती थी, तो वहाँ पे वो घास चरते थे। तो हर दिन क्या करते थे, देवा एंड दीप, दो बच्चे हैं जो कि गायों को हर दिन चराने के लिए ले जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। तो अब देवा और दीप क्या करें, तो उनके दोस्त ने, देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया, तो उनके दोस्त ने उन्हें एक आइडिया दिया। क्या कि व्हेन यू गो आउट, मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। बोला कि जैसे ही तुम बाहर जाते हो, जब सुबह में गायों को चराने के लिए, तो मेक अ मार्क ऑन द वॉल, दीवार पे इस तरह से मार्क बनाना। जैसे ये बनाए हैं ना मार्क, उस तरह से आपको भी एक दीवार पे इस तरह से मार्क बनाना है। ठीक है, निशान लगाना है। देन व्हेन यू कम बैक, और जब तुम वापस लौटो, देन स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और जैसे ही तुम वापस लौटो तो उस मार्क को क्या करो, स्ट्राइक आउट कर दो। जैसे यहाँ पे किया है इन्होंने। स्ट्राइक आउट का मतलब है कि किसी चीज़ पे क्रॉस दिखाना। टू क्रॉस समथिंग आउट मीन्स किसी लाइन पे क्रॉस दिखाकर ये बताना कि वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस कर दो, तो उससे क्या पता चल जाएगा, जैसे ही वो गाय जो है वो शाम में फिर से गेट के अंदर आएगी, तो तुम क्या करना कि उस लाइन को ऐसे स्ट्राइक आउट कर देना। तो उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि वो गाय अंदर आ चुकी है। द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया। अगले दिन उन्होंने अपने फ्रेंड्स के आइडिया को फॉलो किया, अनुसरण किया। एंड ऑल द मार्क्स वर स्ट्रक आउट, मीन सारे मार्क्स, सारे निशान पे वो क्रॉस मार्क लग गए थे। वेन दे केम बैक होम, जब वो घर आए तो सारे जो जितनी भी गायें थी और के लिए जो निशान बनाए थे उन सभी पे क्रॉस का मार्क लग गया था। डिड ऑल द काउज के कम बैक होम, तो सारे पे जब मार्क्स लग गया है इस तरह का क्रॉस मार्क, तो पूछ रहा है कि क्या सारी गायें वापस आ गई थी। तो यू कैन राइट यस, ऑल द काउज केम बैक होम। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मेनी मोर काउज। कुछ सालों के बाद उनके पास गायों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, वन डे देयर वॉल हैड दिस मेनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। मीन्स कह रहे हैं कि एक दिन जब वो जाते हैं बाहर गायों को चराने के लिए, तो उनकी दीवार पे इतने सारे मार्क्स होते हैं। तो सो दे हैड, उनके पास कितनी गाय हुई, तो वो डैश काउज। सो दे हैड डैश काउज, तो वो कितनी गाय हुई, तो देखिए ये सारे मार्क्स है, तो इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46 एंड 47। तो उनके पास टोटल कितनी गाय हुई? 47। ठीक है, इसको एक और तरीका है काउंट करने का। ये 5, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्रुप्स है। तो कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 के कितने ग्रुप्स हैं? 9। तो 5 × 9 इज इक्वल टू 45। और दो है अलग से 1 2 जो 5 के ग्रुप्स में नहीं है। तो 45 + 2 इज इक्वल टू 47। तो ये हो गया, मीन्स उनके पास टोटल 47 काउज थी। ठीक है, द नेक्स्ट डे दे रिटर्न्ड विद द काउज। अगले दिन जब वो गायों के साथ लौटते हैं, दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट। तो वो फिर से वो जो क्रॉस का मार्क है, वो हर मार्क पे जो क्रॉस का साइन है वो लगाना शुरू किए। ठीक है, तो जैसे जैसे गाय गेट के अंदर आती गई, क्रॉस का मार्क लगाना शुरू किए। 2 मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिडंट सी एनी काउज आउटसाइड। 2 मार्क फिर भी बच गए, लेकिन वो देखें कि कोई गाय मीन्स कोई गाय अब बची नहीं है, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स बच गए। दे वर वरीड। हुआ ये कि सारे मार्क्स पे उन्होंने स्ट्राइक आउट इस तरह से क्रॉस का साइन लगा दिया। ठीक है, सभी पे लगा दिया क्रॉस का साइन। लेकिन हुआ क्या कि 2 गाय जो थी, वो 2 मार्क जो था वो बच गया, मीन्स उस पर क्रॉस का साइन नहीं लगा। और वो देख रहे हैं कि बाहर में कोई गाय भी नहीं है और 2 मार्क पे क्रॉस लगाना बचा हुआ भी है। तो वो थोड़ा चिंतित हो गए। दे वर वरिड। वाई वर देवा एंड दीप वरिड? They were worried because all the cows didn't reach home. ठीक है, सारी गायें घर नहीं पहुंची थी, इसलिए वो चिंतित थे। So how many cows had reached home? तो कितनी गायें घर पहुंची थी? अभी हम लोगों ने काउंट किया कि टोटल 47 काउज थी। उसमें से 2 मार्क पे क्रॉस साइन लगना बच गया था। तो 47 - 2 इज इक्वल टू 45। मीन्स 45 काउज ही घर पहुंची थी आउट ऑफ 47। वाई वर देवा एंड दीप वर्ड? बिकॉज 2 काउज वर मिसिंग। दो गायें जो थी वो मिसिंग थी, इसलिए वो चिंतित थे। 2 काउज डिडंट रीच होम, वो घर नहीं पहुंची थी। तो वी कैन राइट लाइक दिस दैट देवा एंड दीप वर worried because 2 cows were missing. ठीक है, और द डिडेंट रीच होम। ठीक है, सो देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज। जो 2 गाय नहीं मिल रही थी, तो देवा एंड दीप ने जल्दी से बाहर गए और उनकी खोज की, उनको खोजा कि कहाँ चली गई आखिर हमारी गाय। एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड, और बगल के मैदान में उन्हें पाया कि वो वहाँ पे हैं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड टुगेदर, और जैसे ही उन्होंने देखा कि बगल की फील्ड में हमारी गाय हैं, तो वो बहुत खुश हो गए और फिर सब लोग खुशी खुशी साथ में लौट आए घर। ठीक है, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप। मीन्स 36 गायें हैं, 36 गायें हैं, एंड 23 मीन्स 23 शीप मीन्स भेड़ें हैं। ठीक है, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउज एंड शीप बाई मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप। कह रहा है कि हेमंत को भी अपने काओं का हिसाब रखना है कि जितनी गायें बाहर जा रही हैं उतनी ही गाय अंदर आ रही हैं, तो वो कैसे करेगा? उसी तरह से मार्क्स बनाना है जैसे कि देवा एंड दीप ने किया था। ठीक है,
तो देखिए काउज़ के लिए हम 36 मार्क्स कैसे बना सकते हैं। देखिए 5-5 के ग्रुप्स में लिए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड एक 36। इस तरह से 36 काउज़ का ये हम ऐसा मार्क बना सकते हैं। ठीक है, अब शेप के लिए कैसे बनाना है, तो देखिए शेप के लिए भी वैसे ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इस तरह से 5-5 का ग्रुप्स मैंने रखा है, जैसे कि पहले रखा हुआ था देवा एंड दीप का, क्योंकि पहले भी देवा एंड दीप ने इसी तरह से 5-5 का काउंट ग्रुप्स बना के काउंट किया था, तो इसी तरह से रखिए क्योंकि काउंट करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 36 काउज़ हो गए, ये 36 है और ये 23। ठीक है, तो इस तरह से हेमंत भी अपने गायों और भेड़ों का हिसाब रख सकता है। ठीक है, तो और भी दूसरे तरीके होते हैं, या मार्क लगा दिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक या तो दीवार पे मार्क लगाते गए, या फिर एक पेबल्स रख सकते हैं हम लोग, पत्थर, जैसे एक गाय अंदर आई तो एक पत्थर कलेक्ट कर लिए, दूसरी पत्थर, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे निकालते गए तो जैसे एक गाय बाहर गई तो एक पत्थर रख लिए, दूसरी गाय गई उतने पत्थर साथ में लेते गए, या फिर वहीं पे रख दिए, और फिर जब लौटने टाइम जैसे जैसे गाय अंदर आ रही है तो एक एक पत्थर निकालते जा रहे हैं, और फिर देखते जा रहे हैं कि हाँ सभी गाय अंदर आ चुकी हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से हम अपने मीन्स इसे काउंट कर सकते हैं, मीन्स गायों का हिसाब जो भी है, कैटल्स का हिसाब हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। कुछ जानवर और पक्षियाँ जो हैं एक साथ आई गेम खेलने के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, वो 2 टीम बनाना चाहती थी। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। टीम 1 में जो कैप्टन बनेगा वो बनेगा जिसका सबसे लंबा नाम है। मीन्स लॉन्गेस्ट नेम का मतलब हुआ कि जिसके नाम में लेटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हों, तो वो फर्स्ट टीम का कैप्टन। दैट देखिए लॉन्गेस्ट का बताया, द वन विद द मोस्ट लेटर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर्स हों। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, और सेकेंड टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम में सबसे कम अक्षर हों, सबसे कम लेटर्स हों, शॉर्टेस्ट नेम, द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर्स। ठीक है, तो आप बताइए कि फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द 2 टीम्स। तो पहले जो ये नेम है उसमें कितने लेटर्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। इसमें टाइगर में कितना 1 2 3 4 5 है, डॉग में 1 2 3 है, स्नेक में 1 2 3 4 5 तो 5 है, गोट में 1 2 3 4 तो 4 है, लायन में 1 2 3 4 लेटर्स, एलिफेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। ठीक है, डियर में 1 2 3 4 तो 4 लेटर्स हैं, ऑक्स में 2 लेटर्स हैं, रैट में 1 2 3 लेटर्स, मंकी में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। तो अब बताइए कि फर्स्ट टीम का कैप्टन वो होना चाहिए जिसके नाम में सबसे ज़्यादा लेटर्स हों। तो सबसे ज़्यादा लेटर्स किसके नाम में है, एलिफेंट के नाम में है, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन बन गया, एलिफेंट। ठीक है, तो लेटर काउंट उसके नाम में कितना लेटर्स है, 8 लेटर्स हैं। ठीक है, सेकेंड टीम का कैप्टन उसे बनाना है जिसके नाम में सबसे कम लेटर्स हों। तो सबसे कम लेटर्स कौन सा है, 2 है, उसका नाम क्या है, ऑक्स। तो ऑक्स हो गया सेकेंड टीम का कैप्टन, उसके लेटर्स काउंट कितने हैं, 2। डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम दैन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन।
क्या आप किसी ऐसे जानवर को जानते हैं जिसका नाम जो है फर्स्ट टीम के कैप्टन से भी ज़्यादा हो? तो ऐसा जानते हैं, सोचिए। हाँ, बहुत सारे हैं, जैसे राइनोसोर्स हो गया आपका, राइनोसोर्स। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूरे 10 लेटर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं 8 से ज़्यादा। हिप्पोपोटामस, तो आप हिप्पोपोटामस भी लिख सकते हैं, हिप्पोपोटामस। ठीक है, इसमें कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल 12 लेटर्स हैं। तो आप ये नाम लिख सकते हैं। हु हैज़ अ लॉन्गर नेम? डिस्कस, किसके नाम ज़्यादा लंबा है? अब चलिए डिस्कस करते हैं। ये बच्चा बोल रहा है कि मेरा नाम लंबा है, माई नेम इज़ लॉन्गर। ये बोल रहा है नहीं, मेरा नाम लंबा है। तो अब कैसे पता करें कि कौन सा नाम लंबा है? तो चलिए उस नाम की लेटर्स को काउंट करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे कि ये महेश है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। और कार्तिक में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 लेटर्स हैं। मीन्स दोनों के नाम में जो लेटर्स हैं वो सेम है। मीन्स दोनों का नाम जो बोल रहे हैं कि माई नेम इज़ लॉन्गर, माई नेम इज़ लॉन्गर, तो किसी का भी नाम जो है वो लंबा नहीं है। दोनों का नाम की लंबाई जो है वो सेम है। ठीक है, तो दोनों के नेम की जो लेंथ है वो सेम है। सो अब ये नहीं बोल सकते कि माय नेम, तो ये दोनों जो बोल रहे हैं कि मेरा नाम लंबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के नाम की लेंथ जो है वो सेम है। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।